कोलोराडो बनाम यूटा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 25 नवंबर 2023। कोलोराडो एट यूटा 3 PM ET। कोलोराडो अपनी 56-14 की रोड हार के साथ 4-7 हो गया, जिसमें वाशिंगटन स्टेट को हराया गया। बफलोज 41 प्रयासों पर 91 यार्ड के लिए दौड़े। वे कूगर्स को 33 प्रयासों पर 342 यार्ड पासिंग के साथ 127 यार्ड की दौड़ में अनुमति दी। शेड्यूल सैंडर्स चोट से संदिग्ध हैं। सैंडर्स ने 10 में से 6 का पूरा किया, 86 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति 8.6 यार्ड के साथ पास प्रयास किया। कोलोराडो ने 5 सैकड़ों की अनुमति दी। पूर्ति करने वाले निष्फल रहे। यूटा अपनी 42-18 की रोड हार के साथ 7-4 पर गिर गया, जिसमें वे एरिज़ोना को हराया गया। यूट 37 प्रयासों पर 118 यार्ड के लिए दौड़े। वे वाइल्डकैट्स को 33 प्रयासों पर 325 पासिंग यार्ड के साथ 118 यार्ड की दौड़ में अनुमति दी। यूटा के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। ब्राइसन बर्न्स ने 2 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ 31 में से 53 का 320 यार्ड हिट किया। उन्होंने 44 यार्ड दौड़ ली। कोलोराडो क्वार्टरबैक की स्थिति संदिग्ध है। पूर्ति खराब दिख रहे हैं। यूटा डिफेंस घर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें प्रति खेल 12.8 अंक दिए जा रहे हैं। बफ्स के लिए बैक टू बैक रोड गेम्स। रोड पर कोलोराडो 482 यार्ड प्रति खेल दे रहा है। यूटा -22 प्ले करें। FAU बनाम राइस कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 25 नवंबर 2023। FAU एट राइस 1 PM ET। FAU ने ट्यूलिन को होम में 24-8 से हारकर 5-7 हो गया। FAU उल्लुओं ने 30 प्रयासों पर 32 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने हर प्रति 2.7 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 29 प्रयासों पर 252 यार्ड पासिंग की अनुमति दी। डैनियल रिचर्डसन ने 31 में से 24 को 202 यार्ड के साथ एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति 6.5 यार्ड के साथ पास प्रयास करने का औसत था और 5 बार सैकड़ों का सामना किया। राइस ने चार्लोट पर रोड पर 28-7 की जीत के बाद अपने 5-6 में सुधार किया। राइस उल्लुओं ने 42 प्रयासों पर 240 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने 49ers को प्रति 2.8 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 25 प्रयासों पर 74 पासिंग यार्ड की अनुमति दी। राइस ने -3 टर्नओवर मार्जिन को पार किया। JT डैनियल्स एक मस्तिष्क स्पर्श के साथ संदेहजनक है और पिछले 2 मैचों में अनुपस्थित रहे हैं। आज पैजेट ने 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ 21 में से 13 को 140 यार्ड पर हिट किया। उन्होंने प्रति 6.7 यार्ड के साथ पास प्रयास किया और 2 टचडाउन के लिए दौड़ा। FAU एक खराब आवधिक टीम है जो प्रति 3.6 यार्ड प्रति दौड़ के साथ अपर्याप्त पासिंग गेम कर रहा है। राइस विरोधी क्वार्टरबैक्स को 58.2% पूर्णता दर पर सीमित करता है। पिछले 3 मैचों में फ्लोरिडा एटलांटिक हर खेल में 19 अंक और 296 यार्ड का औसत रखा है। FAU ने अपने जॉर्जिया स्टेट बनाम ओल्ड डोमिनियन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 25 नवंबर 2023। जॉर्जिया स्टेट एट ओल्ड डोमिनियन 1-4-1 ET। जॉर्जिया स्टेट ने LSU को रोड पर 56-14 की हार के बाद अपने 6-5 हो गए। पैंथर्स 31 प्रयासों पर 148 यार्ड के लिए दौड़े। वे टाइगर्स को 2.8 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 413 पासिंग पर 30 प्रयासों पर दिया। डैरेन ग्रिंजर ने 29 में से 23 को 179 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति 6.2 यार्ड के साथ पास प्रयास करने का औसत था। ओल्ड डोमिनियन ने जॉर्जिया सदिशों को 20-17 की रोड जीत के बाद अपने 5-6 में सुधार किया। मोनार्क्स 35 प्रयासों पर 134 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने ईगल्स को 35 प्रयासों पर 119 यार्ड के साथ 235 पासिंग यार्ड की अनुमति दी। ग्रांट विल्सन ने 27 में से 17 को 182 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ हिट किया। उन्होंने प्रति 6.7 यार्ड के साथ पास प्रयास किया। ओल्ड डोमिनियन क्वार्टरबैक की जटिलता और हर खेल में 4.7 सैकड़ों की अनुमति है। पैंथर्स एक उच्च आवाज वाली दौड़ने वाली टीम है जो प्रति 4.6 यार्ड प्रति दौड़ के साथ औसत कर रही है। वे प्रतिपक्षियों को केवल 3.7 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देते हैं। पिछले 3 मैचों में ODU औसतन 18 अंक प्रति खेल रहा है। ओल्ड डोमिनियन जोड़ 3 प्ले करें। नेवी बनाम SMU कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 25 नवंबर 2023। नेवी vs SMU 12 PM ET। नेवी ने ईस्ट कैरोलिना को 10-0 से हारकर गृह में 5-5 सुधार किया। मिडशिपमैन 50 कैरी पर 174 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने पायरेट्स को 1.5 यार्ड प्रति दौड़ में 155 पासिंग पर 38 प्रयासों में अनुमति दी। नेवी के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था।
जेवियर अर्लाइन 10 में से 11 पास को 102 यार्ड के साथ पूरा किया और पास प्रयास प्रति 9.3 यार्ड के साथ उन्होंने 68 यार्ड के लिए दौड़ा। एसएमयू अपनी 38-34 की रोड जीत के साथ 9-2 है। मस्टैंग्स ने 42 कैरी पर 158 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने टाइगर्स को 3 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 51 प्रयासों में 402 पासिंग पर विरोध किया। प्रेस्टन स्टोन ने 2 टचडाउन के साथ 15 में से 23 को 286 यार्ड के साथ पूरा किया। उन्होंने पास प्रयास प्रति 12.4 यार्ड के साथ एक टचडाउन के लिए दौड़ा। मस्टैंग्स केवल 3.2 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देने के साथ कुल रक्षा में 14वें स्थान पर हैं। मिडशिपमैन को पासिंग गेम में कुशलता में समस्या थी। एसएमयू कुल हमले में 471 यार्ड प्राप्त करके 10वें स्थान पर हैं। वे एएसी में 44 अंक और 486 यार्ड प्रति खेल की औसत बना चुके हैं। नेवी की पास रक्षा यहां चिंता का विषय है क्योंकि उन्होंने कॉलेज फुटबॉल में 93वें स्थान पर बैठकर 66.2% पूर्णता दर की अनुमति दी है। SMU-20 प्ले करें। सैन होजे स्टेट बनाम UNLV कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 25 नवंबर 2023। सैन होजे स्टेट एट UNLV 3 PM ET। सैन होजे स्टेट अपनी 24-13 होम जीत के साथ 6-5 हो गया, जिसमें सैन डिएगो स्टेट को हराया गया। स्पार्टन्स 29 प्रयासों पर 181 यार्ड के लिए दौड़े। वे एस्टेक्स को 24 प्रयासों पर 117 पासिंग यार्ड के साथ 183 यार्ड की दौड़ में अनुमति दी। चेवन कर्डियरो ने एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 20 में से 15 का पूरा किया, 174 यार्ड के साथ। UNLV ने एयरफोर्स को हराने के बाद 31-27 की रोड जीत के साथ 9-2 में सुधार किया। रेबल्स 33 प्रयासों पर 114 यार्ड के लिए दौड़े। वे फैल्कन्स को 9 प्रयासों पर 60 पासिंग यार्ड के साथ 344 यार्ड की दौड़ में अनुमति दी। जयदेन मैयावा ने 2 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ 29 में से 15 का 339 यार्ड हिट किया। उन्होंने प्रति 11.7 यार्ड के साथ पास प्रयास किया। सैन होजे स्टेट 5.5 यार्ड प्रति दौड़ उत्पन्न कर रहा है और पासिंग गेम में कुशल है। उनकी पिछले 3 मैचों में बेहतर डिफेंस रूप में है, जिसमें प्रति खेल 10.3 अंक और 269 यार्ड हैं। UNLV पासिंग गेम में बड़े प्लेस को अनुमति दे रहा है। सैन होजे स्टेट जोड़ 3 प्ले करें। ट्रॉय बनाम सदिशो मिस कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 25 नवंबर 2023। ट्रॉय और सदिशो मिस 1-2-1 ET। ट्रॉय ने लुइजियाना को होम में 31-24 से हार कर 9-2 सुधार दिया। ट्रोजन्स 36 प्रयासों पर 148 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने रागिन कैजिन्स को 2.6 यार्ड प्रति दौड़ में 282 पासिंग यार्ड के साथ अनुमति दी। गुन्न वॉटसन ने 31 में से 17 को 199 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने पास प्रयास प्रति 6.4 यार्ड के साथ औसत था। सदिशो मिस ने मिसिसिपी स्टेट के साथ रोड हार कर 3-8 हो गया। गोल्डन ईगल्स 41 प्रयासों पर 105 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने बुलडॉग्स को 238 यार्ड अशिंग और 27 प्रयासों पर 144 पासिंग यार्ड के साथ अनुमति दी। सदिशो मिस के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। बिली वाइल्स ने एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 16 में से 9 को 89 यार्ड पर हिट किया। उन्होंने पास प्रयास प्रति 5.6 यार्ड के साथ औसत था। ट्रोजन्स ने सनबेल्ट टीमों को 12.4 अंक प्रति खेल तक संभाल लिया। सदिशो मिस असंगत क्वार्टरबैक प्ले और अकुशल पासिंग गेम के साथ संगठित हो गया। गोल्डन ईगल्स रक्षा में क्वार्टरबैक्स को 57.6% पूर्णता दर पर सीमित करते हैं। ट्रॉय और सदिशो मिस के 48 के अंदर खेलें। टल्सा बनाम ईस्ट कैरोलिना कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 25 नवंबर 2023। टल्सा एट ईस्ट कैरोलिना 1-4-1 ET। टल्सा अपने 35-28 के होम हार के साथ 3-8 हो गया, जिसमें नॉर्थ टेक्सास को हराया गया। मीन ग्रीन 47 प्रयासों पर 299 यार्ड के लिए दौड़े। गोल्डन हरिकेन 34 प्रयासों पर 183 यार्ड की दौड़ में 251 पासिंग के साथ उन्होंने 251 पासिंग यार्ड दिया। कार्डिल विलियम्स संदेहजनक है। कक फ्रांसिस ने 34 में से 17 का 251 यार्ड के साथ 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति 7.4 यार्ड के साथ पास प्रयास करने का औसत था। ईस्ट कैरोलिना अपने रोड पर 10-0 की हार के साथ 2-9 पर गिर गया। पायरेट्स 22 प्रयासों पर 34 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने मिडशिपमैन को 11 प्रयासों पर 102 पासिंग यार्ड के साथ 174 यार्ड की दौड़ में अनुमति दी। ECU के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। एलेक्सफिन 38 में से 24 का 155 यार्ड और 2 इंटरसेप्शन के साथ हिट किया। उन्होंने प्रति 4.1 यार्ड के साथ पास प्रयास करने का औसत था।
ईस्ट कैरोलिना का हमाम 3 मैचों में 10.7 अंक है। वे बचाव कर रहे हैं। इस अवधि में हर खिलाड़ी को 10 अंक प्रति खेल देने की अनुमति है। टल्सा रोड पर केवल 16.2 अंक प्रति खेल रहा है। दोनों टीमों के पास बुरी क्वार्टरबैक सट्टा है। पायरेट्स केवल 3.3 यार्ड प्रति दौड़ के लिए दौड़ रहे हैं। टल्सा और ईस्ट कैरोलिना के 44.5 के तहत खेलें। यूएबी बनाम नॉर्थ टेक्सास कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 25 नवंबर 2023। यूएबी एट नॉर्थ टेक्सास 2 PM ET। यूएबी ने अपनी 34-24 होम जीत के साथ 4-7 हो गया, जिसमें टेम्पल को हराया गया। ब्लेजर्स 46 प्रयासों पर 259 यार्ड के लिए दौड़े। वे आउल्स को 46 प्रयासों पर 2.5 यार्ड प्रति कैरी के साथ 323 यार्ड पासिंग के साथ बचाया। यूएबी के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। जैन जीनो ने एक टचडाउन के साथ 20 में से 28 पासेस का पूरा किया, 246 यार्ड के साथ। उन्होंने प्रति 8.8 यार्ड के साथ पास प्रयास किया। उत्तर टेक्सास 4-7 है, जिसके बाद वो टल्सा को हराने के बाद अपनी 35-28 की रोड जीत के साथ है। मीन ग्रीन 47 प्रयासों पर 299 यार्ड के लिए दौड़े। वे गोल्डन हरिकेन को 34 प्रयासों पर 183 यार्ड की दौड़ में 251 पासिंग के साथ 206 यार्ड की दौड़ में शरण दी। चैंडलर रॉजर्स ने 31 में से 19 का 294 यार्ड और 3 टचडाउन हिट किया। उन्होंने 56 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ दौड़ की। मीन ग्रीन टोटल डिफेंस में 133वें है, जिसमें प्रति खेल 472 यार्ड और प्रति दौड़ 5.5 यार्ड की अनुमति है। वे पासिंग गेम में बड़े प्लेस को अनुमति देते हैं। यूएबी अधिक मात्रा में पास करता है और 72.3% कंप्लीशन दर के साथ सट्टेबाजों को प्राप्त करता है। इन दो टीमों में से इनमें से एक के पास अधिक सट्टेबाज कंप्लीशन है। उत्तर टेक्सास ने अपने पिछले 3 मैचों में स्कोर को देखा है। यूएबी जोड़ 3 प्ले करें। उल मनरो बनाम लुइजियाना कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 25 नवंबर 2023। उल मनरो एट लुइजियाना 3 PM ET। उल मनरो ने ओले मिस को हराने के बाद अपनी 35-3 की रोड हार के बाद 2-9 हो गया। वॉहॉक्स 46 प्रयासों पर 192 यार्ड के लिए दौड़े। वे रेबल्स को 36 प्रयासों पर 127 यार्ड की दौड़ में और 371 पासिंग यार्ड के साथ छोड़ दिया। जिया राइट ने 19 में से 7 का पूरा किया, 56 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति 2.9 यार्ड के साथ पास प्रयास किया। लुइजियाना ट्रॉय के साथ हुई उनकी 31-24 की रोड हार के बाद 5-6 हो गया। रगम केजिन्स 25 प्रयासों पर 66 यार्ड के लिए दौड़े। वे ट्रोजन्स को 32 प्रयासों पर 148 यार्ड की दौड़ में और 219 पासिंग यार्ड के साथ छोड़ दिया। बेन वुडरिज एक पैर की चोट के साथ संदिग्ध है और पिछले 8 मैचों को छोड़ दिया है। जियोन क्रिस चोट के कारण मैच को छोड़ दिया। चैंडलर फील्ड्स ने 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 29 में से 39 का 282 यार्ड हिट किया। उन्होंने प्रति 7.2 यार्ड के साथ पास प्रयास किया। उल मनरो सन बेल्ट में प्रति खेल 37 अंक और 465 यार्ड देने की अनुमति देता है। लुइजियाना की डिफेंस पिछले 3 मैचों में प्रति खेल 34 अंक और 396 यार्ड दे रही है। रगम केजिन्स घर पर 33 अंक और 411 यार्ड प्रति खेल दे रहे हैं। उल मनरो और लुइजियाना के बीच 52 के अधिक प्ले करें। वेक फॉरेस्ट बनाम सिरक्यूज कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 25 नवंबर 2023। वेक फॉरेस्ट एट सिरक्यूज 2 PM ET। वेक फॉरेस्ट ने अपने 45-7 के रोड हार के साथ 4-7 हो गया, जिसमें नोटर डेम को हराया गया। डैमन डीकन्स 36 प्रयासों पर 134 यार्ड के लिए दौड़े। वे फाइटिंग आयरिश को 34 प्रयासों पर 313 यार्ड पासिंग के साथ 137 यार्ड की दौड़ में अनुमति दी। माइकल कर्न ने 20 पासेस का 11 का पूरा किया, 81 यार्ड के साथ प्रति 4.1 यार्ड प्रति पास प्रयास। सिरक्यूज 31-22 की रोड हार के साथ 5-6 पर गिर गया। ऑरेंज 42 प्रयासों पर 206 यार्ड के लिए दौड़े। वे येलो जैकेट्स को 20 प्रयासों पर 138 यार्ड पासिंग के साथ 206 यार्ड की दौड़ में शरण दी। डैन विलारी 14 का हिट किया। विलारी एक टाइट एंड से क्वार्टरबैक में परिवर्तित हो गया है, जो अप्रभावकारी क्वार्टरबैक्स की जगह लेता है। डैमन डीकन्स पिछले 3 मैचों में औसतन 11.3 अंक और 265 यार्ड प्रति खेल रहे हैं। ऑरेंज क्वार्टरबैक की स्थिति अभी बुरी है, जिसमें केंद्र में एक पूर्व टाइट एंड खोज रहा है। वेक फॉरेस्ट और सिरक्यूज के 44 के तहत खेलें।